जुलूस क्यों नहीं निकाले? जुलूस पूरी दुनिया में निकलता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जो आज से तकरीबन सदियों पुराने, तकरीबन 2.5-3 सदियां पुराने बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा मिलाद के मौके पर मक्के में था। मिलाद का जुलूस मैंने देखा। रात के वक्त तो लोग कंदील लेकर के जा रहे थे, तो मैंने आसमान से नूर उतरते हुए देखा। ये शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं। फिर ये जुलूस पे हिंदुस्तान में इख्तिलाफ क्यों हुआ, उसकी वजह बताऊं। बात ये थी, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा किया तो जुलूस मिलादुन नबी चूंकि जो पहले से निकलता था, तो उस जुलूस के बहाने उम्मत जमा हो जाती थी, इकट्ठा होती थी। और ये जुलूस मिलादुन नबी से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि उनके पैर उखड़ गए मुसलमानों की इज्तिमाइयत की वजह से। तो वो दुनिया से जाते जाते ये शोशा छोड़ करके गए कि ये जुलूस तो साबित ही नहीं है, जबकि जुलूस साबित है। सीरत इब्ने हिशाम उठा करके देखें, सीरत की अक्सर किताब उठा करके देखें, हुजूर की पैदाइश के दिन 2 जुलूस निकले हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, आका की जब विलादत का दिन था 70,000 फरिश्ते जिब्रील लेकर के आए। सुभान अल्लाह। क्योंकि उस दिन किसी को पता नहीं था कि हुजूर आ रहे हैं। उस दिन तो लोग ये समझते थे कि अब्दुल्ला का बेटा आ रहा है। तो शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल हक फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते लेकर जिब्रील आए और जिब्रील ने 3 झंडे लगाए। कितने झंडे? 3 झंडे। एक झंडा, 2 रिवायतें, एक झंडा आमिना के घर पे लगाया, एक झंडा काबे पे लगाया, एक झंडा बैतुल मुकद्दस पे लगाया। और दूसरी हदीस ये है, एक झंडा काबे पे लगाया, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया। दोनों का क्या मतलब हुआ? ये तीनों झंडे जिब्रील ने लगाए, मतलब ये हुआ कि घरों पे झंडा लगाना ये भी जिब्रील की सुन्नत है। नबी की पैदाइश के मौके पर मस्जिद पे झंडा लगाना ये भी जिब्रील की सुन्नत है। और बैतुल मुकद्दस में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है। जिब्रील ने झंडा लगाकर बता दिया, मज़ारात अंबिया वो औलिया पे झंडे लगाना नबी की पैदाइश के दिन ये भी जिब्रील की सुन्नत है। और काबे पे लगाया, मशरिको मगरिब में लगाया। मशरिको मगरिब में क्यों लगाया? इसलिए कि दुनिया की हुकूमतों का दस्तूर है, जहां से जहां तक जिसकी हुकूमत होती है वहां से वहां तक उसका झंडा लगता है। तो नबी का झंडा मशरिक में लगा, मगरिब में लगा, और जिब्रील ने बता दिया ये कोई मामूली बशर नहीं आया है, अल्लाह का खलीफा आज़म आया है। इनकी हुकूमत मशरिक में भी होगी, मगरिब में भी होगी, शमाल में भी होगी, जुनूब में भी होगी। ये पहला जुलूस था 70,000 फरिश्तों का। और दूसरा जुलूस कौन सा था? सहाबा ने निकाला। जब मेरे आका मदीने शरीफ पहुंचे हिजरत करके आका पहुंचे, तो उस दिन पीर की 12 तारीख थी, पीर का दिन था, और रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। सहाबा जमा हो गए, औरतें छत पे चढ़ गई, और नौजवान जो है आका अलैहिस्सलाम को आता देखकर, वहां भी हुजूर आ रहे थे, यहां भी हुजूर आ रहे थे, वहां मदीने में आ रहे थे, यहां दुनिया में आने की यादगार है। आका को आता देख करके सहाबा कहते थे, मरहबा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मरहबा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और छोटी छोटी बच्चियां डफ बजा करके गीत गाती थी, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अब आप मुझे बताएं, इतने वाज़े सबूत के बाद भी अगर कोई मिलाद ना मनाए तो फिर ये उसकी कमनसीबी नहीं है तो और क्या है? हम बस इतना कहते हैं, जिस रसूल ने तुम पे एहसान किया उस रसूल के जुलूस में शिरकत करो, लेकिन याद रखना सर पे पट्टी बांध कर ना आना। याद रखना माअल्लाह लाठियां लेकर के मस्ती मजाक करने ना आना, डीजे बजाकर नाचते ना आना। नबी का जुलूस है, बावुजू अदब के साथ आना। हर साल की तरह इन साल भी इंशाअल्लाह जो है वो सुबह 8 बजे दारुल हनफिया सुन्निया से जुलूस मीलादुन नबी निकलेगा। बावुजू चलो, बाअदब चलो। अरे जब तुम दुरूद पढ़ते हुए जुलूस में चलते हो तो तुम तन्हा नहीं चलते, अल्लाह के मासूम फरिश्ते तुम्हारे साथ चला करते हैं। इतने अदब से चलो, तुम्हारा अदब देख करके दुनिया पुकार उठे। अरे जब गुलामों का चलना इतना अच्छा है तो मदीने के ताजदार का चलना कितना अच्छा होगा। अपनी जिंदगी से अपने नबी की जिंदगी याद दिला दो, अपने घरों पे परचम लहराओ, आका अलैहिस्सलाम का झंडा लहराओ। बुखारी शरीफ की हदीस है, झंडा सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी है। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के दाईं तरफ, अल्लाह के अर्श के दाईं तरफ मेरी कुर्सी लगाई जाएगी। अल्लाह फरमाएगा महबूब इस पे बैठ जाओ। आका फरमाएंगे मैं नहीं बैठूंगा। आका फरमाते मेरे हाथ में झंडा होगा, उस झंडे को लिवाउल हम्द कहते हैं, ये हदीस में है। और आका फरमाते हैं उस झंडे के नीचे सारी कायनात के लोग जमा होंगे। खुदा मुझे देखता होगा, मैं खुदा को देखता हूंगा, खुदा मेरी तारीफ करता होगा, मैं खुदा
کی تعریف کرتا ہوں گا، یہ منظر دیکھ کر سب میری تعریف کرتے ہوں گے۔ گویا کہ وہاں بھی جھنڈا ہے جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے آقا کے دیوانوں، سب حدیث سے ثابت ہے، الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں وہ حدیث پاک کی روشنی میں کہتے ہیں، لیکن بس کہنا اتنا ہے، جلوس میلاد نکالو یا جلسہ میلاد، شریعت مطہرہ کی روشنی میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور اب بغیر کسی تاخیر